इंट्राडे ट्रेडर्स की एक सबसे बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स को खोजने की एक पक्की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से। इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में से सही स्टॉक चुनना ट्रेडर्स के लिए लगभग नामुमकिन सा काम है। तो असली सवाल ये है कि इन हजारों कंपनियों की भीड़ में से वो 5 स्टॉक कैसे ढूंढें जिनमें आज सबसे ज्यादा मोमेंटम की उम्मीद हो। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं। हम एक खास टूल का इस्तेमाल करेंगे और कुछ शुरुआती फिल्टर लगाकर एक मजबूत बेस तैयार करेंगे। जो टूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है टिकरटेप स्क्रीनर, और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की दुनिया को छोटा करके एक मैनेजेबल लिस्ट बनाना। तो पहला स्टेप है स्टॉक यूनिवर्स सेट करना। हम अपनी खोज को सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 तक ही सीमित रखेंगे। ऐसा करने से यह पक्का हो जाता है कि हमारा ध्यान सिर्फ जानी मानी और अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों पर है। अब आता है स्टेप 2, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से फिल्टर करना। हम मिनिमम प्राइस रखेंगे 100 रुपए और मैक्सिमम 3000 रुपए। इससे फायदा यह है कि हम पेनी स्टॉक्स और बहुत ज्यादा महंगे शेयरों से बच जाते हैं और हमारा फोकस उन स्टॉक्स पर रहता है जहां लिक्विडिटी अच्छी हो। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे मजेदार हिस्सा। एक ऐसा सीक्रेट पैरामीटर है जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढने की चाबी है। जी हां, पूरा का पूरा खेल बस एक खास फिल्टर को जोड़ने पर टिका है तो ये एक छोटा सा स्टेप, लेकिन इसके नतीजे बहुत दमदार हैं। और वो सीक्रेट पैरामीटर है बीटा। अब ये बीटा क्या है? आसान भाषा में कहें तो बीटा ये बताता है कि पूरे बाजार के मुकाबले एक स्टॉक में कितनी ज्यादा हलचल हो सकती है। मतलब मार्केट के हिसाब से एक स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 1 रुपए मूव करता है तो 2 के बीटा वाला स्टॉक 2 रुपए तक मूव कर सकता है। मतलब बीटा जितना ज्यादा होगा, स्टॉक में मार्केट के मुकाबले उतनी ही तेज हलचल होने की उम्मीद होती है। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल ही गया है, तो चलिए देखते हैं कि इस बीटा फिल्टर को स्क्रीनर में इस्तेमाल करके इसे काम पर कैसे लगाया जाए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्क्रीनर में बीटा फिल्टर ऐड कीजिए, फिर बीटा वाले कॉलम को हाई टू लो में सॉर्ट कर लीजिए और बस आखिर में जो टॉप 4-5 स्टॉक्स दिख रहे हैं उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीका सच में काम करता है? चलिए इस स्क्रीनर से मिले स्टॉक्स के असली नतीजों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है। तो सबूत क्या कहता है? जरा इन नतीजों पर नजर डालिए। पूना वाला फिनकॉर्प में करीब 3% का मूवमेंट, इंडसइंड बैंक में तो 4.5% की जबरदस्त हलचल, और सीजी पावर, टाटा कम्युनिकेशन से लेकर बजाज फिनसर्व तक सब में 1.5 से 2.5% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि हाई बीटा स्टॉक्स में बड़े मूव्स की कितनी ज्यादा संभावना होती है। हाँ, पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये तरीका उन स्टॉक्स को ढूंढता है जिनमें तेजी से ऊपर नीचे होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये तरीका ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो मूव किस दिशा में होगा। मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तो सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि ये स्क्रीनर सिर्फ पहला कदम है, यानी सही स्टॉक्स को ढूंढना। दूसरा और असली कदम तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, जैसे कि प्राइस एक्शन या दूसरे इंडिकेटर्स को लगाकर ये तय करना है कि ट्रेड कब और कैसे लेना है। तो अब जब ये पावरफुल तरीका सामने है, सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके मोमेंटम कैसे ढूंढा जाएगा। अब गेंद आपके पाले में है।